Good morning, students. Welcome back to Social Science class. Today, our subtopic is Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy has been taken from the Irish Constitution. ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. ठीक है बेटा, ये आपका आ सकता है कि ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी इज़ टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वेलफेयर स्टेट बनना है. क्या करना बेटा? वेलफेयर स्टेट. ठीक है, वेलफेयर स्टेट. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? Directive principles of state policy are defined as some basic principles. ये क्या डिफाइन करता है? बेसिक प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें जो है ये जो है इंस्ट्रक्शन देता है सभी लेवल्स की गवर्नमेंट्स को कि जब भी वो कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं तो इनको आगे रखकर अकॉर्डिंग्स विद दीज प्रिंसिपल्स विद एन एम टू अचीव अवर नेशनल गोल्स एंड एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया. तो गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स आर एक्सपेक्टेड, इनसे आशा की जाती है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हुए इन प्रिंसिपल्स को रखें ताकि जो हमारे नेशनल गोल्स हैं वो क्या है कि हमने अपने इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है, उसको हम अचीव कर सकें. अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, दीज प्रिंसिपल्स आर नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जो है किस रूप में कंसीडर किए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग? दीज आर द गाइडलाइंस एज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स for the transformation of India from a political democracy into an economic and social democracy. ये जो है पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है इंडिया को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से किस में चेंज करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के अंदर. जो ये है क्लासिफिकेशन, इनको बहुत ज़्यादा नंबर है इनका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का. तो इनको जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. और कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 4 मेन ग्रुप्स बनाए गए हैं. इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, सोशल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको सिर्फ इनका नेचर समझाने के लिए 4 में डिवाइड किया गया है ग्रुप के अंदर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रिंसिपल. ओके, इसमें आपको सिर्फ दो ही मतलब वो दिए हैं, स्टेटमेंट दी गई है आपको, प्रोविज़न बताए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं. नंबर 1, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन. ठीक है, तो ये जो है कि जो वर्कर हैं उसमें लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो उनके जो है इक्वल पे देनी, इक्वल वर्क के लिए. क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं, जो लेडीज़ को कम देने हैं पैसे और जेंट्स को पहले होता था. लेकिन अब यानी कि जब से प्रिंसिपल्स आए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तब से यानी कि क्या किया गया है? सिक्योर किया गया है, इक्वल पे केयर कर दी गई है फॉर इक्वल वर्क के लिए. नेक्स्ट जो है टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल. यानी सबको, सबके पास जीने के साधन पूरे होने चाहिए. ठीक है, तो ये जो था आपका इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. इकोनॉमिक्स मीन्स पैसे से रिलेटेड, जहाँ भी इकोनॉमिक आएगा तो वहाँ आपका पैसे से रिलेटेड आएगा. नेक्स्ट जो है आपका सोशल प्रिंसिपल्स. क्या है आगे? सोशल प्रिंसिपल्स. टू मेक एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ.
इसमें क्या करना है, इसमें ये कहते हैं कि ऐसे एफर्ट करना जिससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो सके, हाई हो सके, और जो उनकी हेल्थ है उस पर ध्यान देना कि वो हेल्दी वेल्दी रह सकें। नंबर 2, टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन। जो बच्चे हैं उनका शोषण ना हो और ना ही उनका मोरल डाउन हो, उनका डिग्रेडेशन ना हो, ऐसा यानी कि प्रयास करना, ये जो है सोशल प्रिंसिपल के अंडर आता है। उसके बाद है आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। नंबर 1, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। उन्होंने किस पे फोकस किया, विलेज पंचायत पे फोकस किया, किसने, गांधी जी ने। दूसरा उन्होंने कहा टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज मीन स्मॉल इंडस्ट्रीज, जैसे उन्होंने खादी पे ध्यान दिया, खादी जो है उसको प्रमोट किया। उनका क्या मानना था कि कॉटेज इंडस्ट्री से क्या होगा कि जो गांव के लोग हैं उनको वहीं पे काम मिलेगा, उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। फोर्थ जो है वो है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या है, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। इनके देशों के अंदर सम्मानपूर्वक जो है रिलेशंस जो है बने रहें। दूसरा क्या है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ये जो है इंडिया की पॉलिसी है, आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये जो थे आपके 4 इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सेकंड सोशल प्रिंसिपल, और थर्ड वन इज़ गांधीयन प्रिंसिपल, और फोर्थ जो है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो कैटेगराइज किए गए हैं 4 कैटेगरी के अंदर। जो आपका नेक्स्ट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, किनकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल। आपको पहले ही बताया है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मीन्स, अगर आपको फंडामेंटल राइट में बताया था कि अगर कोई भी आपके जो राइट्स हैं उनको वॉयलेट करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर कोई भी स्टेट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं इम्प्लीमेंट करता, तो नहीं यानी कि अपने आगे रखता वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, तो वो जो है नॉन जस्टिसेबल है, कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। येट दीज आर द moral obligations on the part of the governments at all levels to work for the welfare of the people। हालांकि obligations हैं, वो माने इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट्स को सभी लेवल के ऊपर, कि वो अगर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है तो इनको आगे रखें। मैनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। बहुत सारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, एंड दे हैव बिकम आइदर लेजिस्लेशंस और फंडामेंटल राइट्स। उनमें जो है क्या बन चुके हैं, कई तो लॉ बन चुके हैं और कई जो है फंडामेंटल राइट में जो है इंक्लूड हो चुके हैं। हम लेते हैं नंबर 1, राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि राइट टू एजुकेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट बन चुका है। ये कहाँ से ले गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेकंड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स हैव बीन पास्ड। ये भी आपको पता है कि एक्ट पास हो चुका है, 1972 में लॉ बना था ये। नेक्स्ट जो है नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन हैज़ बीन एस्टेब्लिश। वुमेन की वेलफेयर के लिए नेशनल कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। फोर्थ जो है राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल
अनएम्प्लॉयड अंडर मनरेगा, MNREGA मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके अंडर मनरेगा जो है बनाया गया। इसके अंडर जो गांव के अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको क्या किया गया, राइट टू वर्क, उनको भी यानी कि काम करने का अधिकार है। ठीक है, ये जो थे आपकी इम्पोर्टेंस थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो कई इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं और कई जो है इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनको कई तो लॉ बन गए हैं और कई क्या बन गए हैं, फंडामेंटल राइट में ऐड हो गए हैं। ये आपका जो सब टॉपिक था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइन है, जो यानी कि अगर वेलफेयर स्टेट बनानी है तो सभी गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको फॉलो करें। उसके बाद आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्लासीफाइड किया गया है 4 कैटेगरी के अंदर, इकोनॉमिक, सोशल, गांधीयन and principles related to international peace and security. After that you have read significance of directive principles state policy. बेटा आपको इस सब टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और उसको ट्राई करना है क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, सेकुलरिज्म जो है और इंडियन सेकुलरिज्म कैसे काम करता है इंडिया के अंदर, ये आपका टॉपिक रह गया है। आफ्टर दैट हम लाइव क्लास लेंगे इस थर्सडे को नहीं, नेक्स्ट थर्सडे को लाइव क्लास और इसी चैप्टर का टेस्ट।